अक्सर हम जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े सुनते हैं, पर इनका असली मतलब क्या है, आइए समझते हैं। हेडलाइंस में तो बस विकास दर की तुलना होती है, पर क्या ज्यादा प्रतिशत का मतलब हमेशा बेहतर होता है? तो सबसे पहले यह जीडीपी ग्रोथ है क्या? चलिए फटाफट बेसिक्स देख लेते हैं। सिंपल शब्दों में जीडीपी एक साल में देश में बने सारे सामान और दी गई सेवाओं की कुल कीमत है। यानी इसमें फैक्ट्री में बना सामान भी आता है और डॉक्टर या टीचर जैसी सेवाएं भी। और जीडीपी ग्रोथ का मतलब है पिछले साल के मुकाबले इस कुल वैल्यू में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। चाहिए इसे एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी छोटी सी अर्थव्यवस्था की जीडीपी सिर्फ 100 रुपए है। अगले साल वो अर्थव्यवस्था 5 रुपए ज्यादा का सामान और सर्विसेज बनाती है, तो 100 रुपए के बेस पर यह 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई, यानी 5% की ग्रोथ रेट। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। यहां ये जो बेस है ना, वो बहुत जरूरी है। यहां देखिए, दोनों इकोनॉमी में 5 रुपए की ही बढ़ोतरी हुई, पर बड़ी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम है। और बस इसी को कहते हैं बेस इफेक्ट। मतलब बेस बड़ा तो प्रतिशत छोटा दिखता है। चलो अब इसी चीज को असली दुनिया के उदाहरण से देखते हैं, भारत और अमेरिका। तो अमेरिका की इकोनॉमी भारत से लगभग 5 गुना, जी हां 5 गुना बड़ी है। इसका मतलब अमेरिका के इतने बड़े बेस पर अगर ग्रोथ रेट कम भी हो तो भी असल बढ़ोतरी बहुत ज्यादा होगी। तो हो सकता है कि अमेरिका की 2% ग्रोथ भारत की 7% ग्रोथ से भी ज्यादा वैल्यू जोड़े। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, 5 गुना बड़ी यूएस इकोनॉमी की 2% ग्रोथ हमारे लिए 10% ग्रोथ के बराबर है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब बड़ी पिक्चर क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ प्रतिशत मत देखिए, बेस साइज को समझना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि प्रतिशत ग्रोथ जरूरी है, पर असली कहानी तो बेस में ही छिपी होती है। तो अगली बार जब कोई जीडीपी का आंकड़ा बताए, तो मन में पहला सवाल क्या आएगा?